ओम शांति। अगर आप तनाव में हैं या आप किसी भी काम को पूरे मन से नहीं कर पा रहे हैं और खुश होकर अच्छा समय भी नहीं बिता पा रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, मैं आशा कालरा आज इसी विषय पर आपसे बात करूंगी। आजकल हर इंसान किसी न किसी तकलीफ या तनाव से तो जूझ ही रहा है। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में दुनिया भर के काम और उनके लिए खुद को हमेशा अलर्ट मोड पर रखना किसी के लिए भी शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर काफी थकाऊ हो सकता है। अगर डॉक्टरों की माने तो हर तरह के तनाव को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन कई ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आप खुद से घर पर करके ही अपने दिमाग को, अपने मन को शांत कर सकते हैं। इंसान को तनाव कई कारणों से होता है, लेकिन जब आपको लगे कि ये तनाव आप पर बहुत भारी पड़ रहे हैं तो इसे बर्दाश्त करने या अनदेखा करने की बजाय किसी भरोसेमंद शख्स से इस बारे में बात करें या फिर किसी डॉक्टर के पास ही चले जाएं। हालांकि ये जो मैं तरीके बताने वाली हूँ, इनको भी आप अपनाकर अपने तनाव को, चिंता को दूर कर सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। पहला, गाने सुनकर। दुनिया की ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसे एक अगर शानदार म्यूजिक लगाए और उसका हल ना हो। ऐसे कई वैज्ञानिक स्टडी हैं जो बताती हैं कि म्यूजिक आपके मूड को पॉजिटिव करता है और आपको खुश रखता है। आप अलग मूड के हिसाब से प्लेलिस्ट भी बना सकते हो। इससे कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, मोटिवेशनल सॉन्ग या फिर कुछ सिर्फ डांस करने वाले गाने भी हो सकते हैं। जब भी मन थोड़ा उदास हो, पसंद के हिसाब से वह प्लेलिस्ट चला सकते हैं और थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि आपका मन सेट नहीं हो रहा, बट आप थोड़ा सा अपने मन के साथ जबरदस्ती करके उस म्यूजिक को सुनते रहिए। धीरे धीरे आपका मन उसमें रमने लगेगा। इसके अलावा अगर इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद हो तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर सकते हैं। दूसरा, बातें करो। भले ही आपको कोई चिंता ना हो, आप बिल्कुल खुश हो, तो भी किसी दोस्त या किसी करीबी से कुछ समय बातें करने में कोई बुराई नहीं है। किसी अपने के साथ बातें करने से आपके दिमाग को हमेशा सुकून ही मिलता है। जब किसी बात को लेकर मन में उधेड़पुन हो या बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा हो तो बेहतर है आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन लगाएं, उससे दिल खोलकर अपनी तकलीफ, मानसिक स्थिति के बारे में बता दें। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है तो उनके साथ खेलने पर भी आपका जो मूड है वो खुश मिजाज हो सकता है। पालतू जानवर तनाव दूर करने में सबसे माहिर होते हैं। सबसे बड़ी बात, वो आपका या आपकी स्थिति को लेकर कोई नजरिया नहीं बनाएंगे। तीसरा, डायरी लिखें। कई लोगों के लिए दूसरों के साथ अपनी परेशानी बांटना या उनसे बात करना आसान नहीं होता। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो आप जनरल राइटिंग 2 तरीकों से कर सकते हैं। आप एक ग्रेटफुल जर्नल रख सकते हैं जिसमें आप उन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करें जिन्हें पाकर आप खुद को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं। और दूसरी डायरी आप रख सकते हैं अपने बारे में, अपने साथ होने वाली चीज़ों, अपने विचारों, डर, शंका जैसी किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। दोनों अलग अलग डायरी होनी चाहिए, एक शुक्रिया की और एक डर शंका की। यानी जनरल यानी डायरी लिखना आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। चौथा, खुली हवा का जवाब नहीं। आजकल पूरा दिन मीटिंग के बाद मीटिंग करने में ही गुजर जाता है। कुर्सी पर बैठे ना जाने कितनी देर तक आंखें स्क्रीन पर जमा रहती हैं। अगर आपका भी शेड्यूल कुछ ऐसा ही बीत रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जब भी मौका मिले कुछ देर के लिए पार्क में या प्रकृति के बीच में जरूर बिताना चाहिए। कई रिसर्च से इस बात का दावा किया गया है कि प्रकृति के बीच समय बिताने से आपका 55% तनाव गायब हो जाता है। अगर आपको भी कुर्सी पर बैठे बहुत देर हो चुकी है
तो एक ब्रेक लेकर कुछ देर बाहर जाना आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। 5वां, एक्सरसाइज। अगर टहलने भर से आपका तनाव इतना कम हो सकता है तो जरा सोचिए, जरा नियमित रूप से एक्सरसाइज करके आपका दिमाग कितना शांत हो सकता है। आजकल अगर आपके पास बाहर जाने का समय नहीं है तो घर बैठे बैठे भी एक्सरसाइज करने के लिए कितने विकल्प मौजूद हैं। रिसर्च स्टडी में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से तनाव कम होने का दावा किया गया है। योगा करके दिमाग को शांत किया जा सकता है। आप हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज रूटीन को भी अपना सकते हैं। अगर इतना भी आपको भारी लग रहा हो तो आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट टहलने जा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको अपने शरीर से थोड़ी एक्टिविटी करानी है, फिजिकल एक्टिविटी, ना सिर्फ आपको फिट रखती है बल्कि स्ट्रेस भी कम करती है। 6, अच्छा खाना खाएं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि कौन सा खाना या ड्रिंक हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए सही है और कौन सी चीज नहीं। जैसे कैफीन के सेवन से हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जबकि कार्ब वाले फूड और तेल मसाले आपके अंदर एंजाइटी बढ़ा देते हैं। रोजाना कई कप कॉफी पीने की बजाय ग्रीन टी, पेपरमिंट या फिर कैमोमाइल टी भी ट्राई कर सकते हैं। आप खाने में होल फूड, फर्मेंटेड फूड या फिर मैग्नीशियम से भरपूर डाइट को भी शामिल कर सकते हैं। ये फूड न सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं बल्कि आपके मसल्स को भी रिलैक्स करते हैं, जिससे अंततः आपकी थकान और तनाव दूर हो सकता है। 7वां, नींद से समझौता नहीं। इंसान के लिए 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अच्छी नींद के लिए सोने से 1 घंटे पहले अपने फोन को दूर रख दें। आप इस समय में बस शांत बैठ सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। चाय पसंद हो तो कैमोमाइल टी पी सकते हैं। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अच्छी नींद लाने में मददगार होती है। बेहतर होगा कि आप सोने का एक टाइम टेबल कर लें, उसी के हिसाब से उठें और उसी के हिसाब से सो जाएं। ऐसा होने से शरीर भी उस रूटीन का आदी हो जाता है। 8, खुल के हंसो। सुनने में अटपटा लगा होगा कि कोई परेशान है, तनाव में है तो हंस कैसे सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल हंस सकते हैं। हंसना तनाव में एक मेडिसिन की तरह काम करता है। एक ठहाकेदार हंसी दिमाग को शांत कर सकती है और आपका तनाव दूर कर सकती है। आप किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को देख सकते हैं, कोई कॉमिक किताब भी पढ़ सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन दिमाग को शांत करने का एक अनूठा तरीका है। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। जब भी कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं तो जोर से अपने आप से बातें करते हुए कहें, आई एम काम, यानी कि मैं शांत हूँ, मेरा दिमाग शांत है। आई ट्राई माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप पर आई ट्रस्ट माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप पर भरोसा करता हूँ। इन तरह के पॉजिटिव लाइन का अफर्मेशन कहते हैं। आजकल आपको ऐसे कई ऐप मिल जाएंगे जहां आपको हर स्थिति के हिसाब से तैयार की गई अफर्मेशंस लाइन मिल जाएंगी। इन लाइनों को खुद से बोलने से आपको मोटिवेशन मिलता है और आपका दिमाग शांत होता है। इन लाइन को जब आप बार बार बोलते हैं तो आपके मन एक आत्मविश्वास बनता है और उन चुनौतियों का डट कर सामना कर पाता है। 10, खुद पर भी प्यार बरसाए। जब हम जानेंगे कि खुद को शांत करने का सबसे आखिर और सबसे खूबसूरत तरीका, अगर आप खुद को लेकर नरमी से पेश नहीं आएंगे तो आपका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। लगातार टॉप पर बने रहने की चाहत और दुनिया भर की चिंताओं की वजह से हम खुद के साथ बहुत सख्त हो जाते हैं। ऊपर जितने भी तरीके बताए हैं मैंने, उनको फॉलो करके
आप खुद की शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थोड़े से दयालु, थोड़े उदार होंगे। खुद को कभी स्पा के लिए ले जाएं, अच्छी जगह खाना खाएं, कहीं बाहर नहीं जाना तो घर पर ही सेल्फ केयर रूटीन फॉलो कर ले। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अंदर से खुशी देती हैं, जिससे आपका दिमाग शांत होता है। एक शांत दिमाग कई बड़ी चीज़ें करने के काबिल होता है। इसलिए जो भी ऊपर मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, इन तरीकों को फॉलो करके आप अपने दिमाग को स्टेबल करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। अगर आप पहले से ही इन्हें अपनाते आ रहे हैं तो अब इन्हें ज़्यादा समय दें। वैसे भी अच्छी सेहत, अच्छी हंसी, अच्छी एक्सरसाइज और बढ़िया सी चाय किसी का भी दिन बना सकती है। इससे किसी का कुछ बिगड़ता तो नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये ऑडियो वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओम शांति।